चैप्टर 9 का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस क्राइटेरिया। जितनी भी हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं रेलवे सिस्टम के, उनको ज़ाहिर है वो एवर लास्टिंग तो होते नहीं हैं, तो इसके अंदर हमें उनको मेंटेन करना होता है और मेंटेनेंस उनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो उसके हवाले से जो मेंटेनेंस के जो क्राइटेरिया हैं और मेंटेनेंस की किस तरह से जाती है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट के अंदर हम पहले इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं और इंडिकेटर्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं और फिर इन तीनों का एक-एक इंडिकेटर भी होगा। पहला है रिलायबिलिटी, दूसरा है मेंटेनेबिलिटी और तीसरा है अवेलेबिलिटी। रिलायबिलिटी प्रोबेबिलिटी है कि आपका कोई भी कंपोनेंट है, चाहे वो सिग्नल है, चाहे वो स्विच है, चाहे वो ब्लॉक सिस्टम है या सर्किट है, जो भी चीज़ है, जो भी कंपोनेंट है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अपना जो भी फंक्शन है, वो परफॉर्म करता रहेगा किसी एक ख़ास वक़्त के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिग्नल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सिग्नल अपना काम यानी अपना फंक्शन जो उसको करना है, वो करता रहे अंडर डिफाइंड कंडीशंस, यानी जब ग्रीन देना हो तब ग्रीन दे, जब येलो देना हो येलो दे, जब रेड देना हो तब रेड सिग्नल दे, और किसी भी एक ख़ास वक़्त मतलब 1 साल तक के लिए। तो ये रिलायबिलिटी आपको प्रोबेबिलिटी बताएगी कि वो सिग्नल अपना सही तरीके से काम कर सकता है। कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो सिग्नल फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल के लिए सही तरीके से काम कर सकता है, या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, जितनी भी आप जो भी ड्यूरेशन के लिए आप देखना चाह रहे हो, तो वो उसकी रिलायबिलिटी आ जाती है। अब अगर किसी कंपोनेंट की रिलायबिलिटी फॉर एग्ज़ाम्पल है 90%, तो इसका 90% 1 साल के लिए, इसका मतलब ये है कि वो कंपोनेंट 90% चांस है कि वो कंपोनेंट 1 साल तक काम करता रहेगा सही तरीके से। 10% चांस है कि वो फेल हो जाए, कुछ खराबी आ जाए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये कहलाती है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी के लिए हमारे पास जो इंडिकेटर है, वो है मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, एमटीबीएफ कहलाता है ये। एमटीबीएफ ये है कि असल में ये जो इंडिकेटर है, ये आपको इंडस्ट्रीज़ देती है, जिन जो फॉर एग्ज़ाम्पल जिसने सिग्नल बनाया होगा, जिस इंडस्ट्री ने, वो क्या करती है कि जब अपना सिग्नल वगैरह डिज़ाइन करती है, तो मार्केट में लॉन्च करने से पहले, यानी किसी भी रेलवे डिपार्टमेंट को सेल करने से पहले, वो खुद पहले टेस्ट करती है उसको। तो सिग्नल बना के 100-200 सिग्नल्स पे अपना टेस्ट करेगी और वो चेक करेगी कि वो कब कब फेल होते हैं, मतलब अगर मुसलसल चलते रहे हर रोज़, तो कितने अरसे बाद फेल हो जाएंगे। तो एम टी बी एफ क्या होता है कि सिग्नल जो है वो फेल हुआ, ठीक है, और फिर उसको रिपेयर किया गया और फिर वो चलता रहा और वापस फेल हुआ। तो ये दो फेलियर्स आए, इनके दरमियान कितना वक्त दौरानिया था, मतलब एक सिग्नल है वो फेल हुआ, अब फेल होने के बाद से टाइम स्टार्ट कर लो। फेल होने के बाद उसको रिपेयर किया, रिपेयर करने के बाद जो है वो चलना शुरू हो गया, चलना शुरू किया, वापस जब फेल होगा, तो वो पहले फेल से दूसरे फेल के दरमियान जो टाइम गुजरा है, वो एम कहलाता है, कि कितना टाइम आपका एक फेल से दूसरे फेल के दरमियान होगा। तो अब ये डिपेंड करता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका एक सिग्नल है वो 2 साल दे रहा है, वैसा का वैसा ही सिग्नल और वैसा का वैसा ही उसी कंपनी ने बनाया हो, वो 2 साल 1 महीने भी दे सकता है। लाज़मी नहीं होता कि एग्ज़ैक्ट एक ही टाइम पे सब फेल हुआ करें। ये ऐसे ही है जैसे अगर आपने कोई बल्ब खरीद के लेके आए हो, तो आप 2 बल्ब एक ही दुकान से लेके आ जाएँ और एक ही जैसे बल्ब लेके आएँ और एक ही तरह उसको यूज़ करें, तो वो खराब एक ही वक़्त में नहीं होंगे, कुछ कुछ एक पहले हो जाएगा, दूसरा वाला बाद में हो रहा होगा खराब। तो वो इसलिए हमें फिर एवरेज लेना पड़ता है, ये लिखा हुआ है ना मीन टाइम। तो वो कंपनी क्या करती है कि वो 100-200 सिग्नल्स हैं, उन पे ये टेस्टिंग करती है। उन सब के 100-200 जब भी वो खराब हुए, उसका जो है ना वो टाइम नोट कर लेती है, उनका एवरेज ले लेती है, तो वो एमटीबीएफ कहलाता है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। तो ये 2 फेलियर्स के दरमियान का टाइम डिफरेंस है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। सिग्नल बनाया है, उसके बाद वो पहली बार फेल हुआ, तब से स्टार्ट हो गया। अब पहले रिपेयर भी होगा,
और उसके बाद फिर जब वो दूसरी बार फेल होगा, तब वो जो है वो वाला टाइम आप काउंट करोगे टोटल। तो ये है रिलायबिलिटी थी, और ये रिलायबिलिटी का इंडिकेटर MTBF यानी मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। दूसरा हमारा जो डेफिनेशन है वो है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि एक कंपोनेंट है, चलो सिग्नल ही ले लें एक दफ़ा, उसमें एक खराबी आई और उसको सही वक्त पे उसको आपने ठीक कर लिया। यानी आपका आपका सिग्नल है, ठीक है, तो सिग्नल को ठीक करने में फॉर कंपनी बताती है, जो सेल कर रही होगी सिग्नल वही बताएगी कि ये भाई इसको अगर रिपेयर करना हो तो ये 2 घंटे में रिपेयर हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी क्या है, मेंटेनेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी है कि आपका जब सिग्नल ख़राब हो, ठीक है, और आप उसको रिपेयर कर रहे हो, तो रिपेयर करने में वो जो 2 घंटे का जो टाइम जो कंपनी ने बताया, क्या प्रोबेबिलिटी कि उसी 2 घंटे में ठीक हो जाए, तो वो मेंटेनेबिलिटी कहलाती है। तो एक चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए कि मेंटेनेंस जो होती है वो एक अनप्लैन्ड मेंटेनेंस होती है, एक प्लैन्ड मेंटेनेंस होती है। जब भी कोई चीज़, कोई मशीन, कोई भी पार्ट आप खरीदते हैं तो उसमें आपकी मेंटेनेंस, प्लैन्ड मेंटेनेंस का एक शेड्यूल जो है वो आपको, वो इंडस्ट्री जिसने सेल किया होता है वो आपको बताती है कि आपको भाई हर 1 महीने बाद इसकी एक मेंटेनेंस करनी है, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। तो वो प्लान मेंटेनेंस है। एक होती है अनप्लैन्ड मेंटेनेंस या अनफोर्सीन मेंटेनेंस, यानी आपको वो खराब नहीं हुआ होता, मतलब एकदम से खराब हो जाए कोई चीज़, काम करना छोड़ दे, वो शेड्यूल में इंक्लूड नहीं होती वो चीज़ कि एकदम से कोई चीज़ खराब हो जाए। तो ये है मेंटेनेबिलिटी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एकदम से कोई चीज़ अगर खराब हुई हो, वो 1 घंटे या 2 घंटे, जो भी एक टाइम फिक्स हुआ हुआ है कि भाई इसको रिपेयर करने में 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगता है, ये कंपनी बताती है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उन 2 घंटे में ठीक हो जाए। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि प्रोवाइडेड ये है कि प्लान मेंटेनेंस चलती रही थी उस चीज़ की। तो आपने अगर सिग्नल खरीदा, उसकी हर 2 महीने बाद, हर कुछ महीनों बाद जो है ना, उसकी प्लान मेंटेनेंस जो है उस हिसाब से आप प्लान मेंटेनेंस कर रहे हो, और एकदम से किसी दिन वो ख़राब हो गया जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं था कि ख़राब होगा, एकदम ख़राब हो गया। आपने टीम को बुलाया और टीम जो है वो ठीक करने लगी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो 1-2 घंटे में ठीक कर लें? वो 1-2 घंटे का ये जो फ़िगर है ये आपको इंडस्ट्री बताती है कि कितनी देर में ठीक होता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ठीक हो जाए? ये मेंटेनेबिलिटी कहलाती है। इसको इसका इंडिकेटर जो है वो मीन टाइम टू रिपेयर है, MTTR। इसको मीन टाइम टू रीस्टोर भी कह सकते हैं। ये होता है कि क्या एवरेज टाइम है जिसमें ये ठीक हो जाएगा? सिंपल सा इसका इंडिकेटर है कि एवरेज टाइम कितना है जिसमें ये चीज़ ठीक हो जाए। तो उसमें ये होता है, जैसे अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिग्नल ख़राब हुआ है, यार सिग्नल ख़राब होने का मतलब है उसका जो अंदर जो लैंप लगा हुआ है, रोशनी जो लगी हुई है, रेड लाइट जो है, वो ख़राब हो जाए, वो जलना बंद हो जाए, वो ये ख़राबी हो सकती है। तो क्या MTTR क्या होगा कि जैसे ही वो ख़राब हुआ, तो पहले तो जब वो ख़राब हुआ होगा तो लाज़मी नहीं कि वो फ़ौरन पता चले। तो कुछ टाइम तो आपको पता लगने में ही खर्च हो जाएगा। फिर आप जो है टीम को बुलाओगे कि भाई ठीक करना है, तो वो इंटरवेंशन टाइम भी इंक्लूड हो रहा होगा। फिर वो आएगी टीम, उसके बाद फिर उसको वो देखेगी, फिर उसको सही करेगी, रिपेयर करेगी, रिपेयर कर लिया, वो भी टाइम आ गया। और फिर रिपेयर करने के बाद फिर वापस से लॉन्च करेगी, वापस से इसको वर्किंग में लेके आएगी, तो ये टोटल टाइम आएगा। तो मीन टाइम टू रिपेयर में ये टाइम नहीं होता है कि सिर्फ रिपेयर करने का टाइम, टोटल टाइम होता है जिसमें वो अवेलेबल नहीं रही। खराब होने के बाद से दोबारा ऑपरेट करने के दरमियान जितना भी टाइम है, उसमें वो रिपेयर वाला टाइम भी है और इंटरवेंशन का भी टाइम है कि अभी पता लगा, अभी फ़ोन करके बुलाया, वो बंदा आ रहा है, तो वो टाइम भी इंक्लूड होगा। तो ये मीन टाइम टू रिपेयर कहलाता है। तीसरी हमारी जो डेफिनेशन है वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका कंपोनेंट जो है, यानी जो सिग्नल है, एग्जांपल अगर मैं सिग्नल की लूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सिग्नल जो है आपका किसी भी एक ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है फुल टाइम, 1 साल के लिए? क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा ये सिग्नल 1 साल तक बगैर किसी खराबी के काम करता रहे? ये प्रोबेबिलिटी अवेलेबिलिटी कहलाती है। और इसके लिए जो हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो है मीन टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी।
यानी MTOA। तो ये वही एवरेज टाइम है जिसमें आपका कंपोनेंट अवेलेबल रहेगा बगैर किसी खराबी के। इसको अगर अच्छा समझना है तो इसकी ये फिगर है, इन तीनों को अगर एक साथ समझें, ये फिगर आपको सही तरीके से बताएगी। आपने एक कंपोनेंट खरीदा, कोई भी एक मशीन खरीदी। अच्छा, ये जितनी भी जो डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन है, सिर्फ रेलवे सिस्टम के लिए ही नहीं है, किसी भी मशीन के लिए ये काम हो सकती है, ये आप अप्लाई कर सकते हो। आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है, वो वर्क कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है। अब फेलियर आ गया, ठीक है। फेलियर के बाद आपको पता चला, और उसके बाद फिर आपने जो है, आपको मतलब इतना टाइम लग गया पता लगने में और उसका नोटिफिकेशन आने में कि भाई एक चीज़ ख़राब हुई है, तो ये टाइम आ गया, ये नोट। उसके बाद फिर आपने उसको डायग्नोसिस किया कि भाई क्या ख़राबी है, और उसको, ये आपका डायग्नोसिस वाला टाइम हो गया, ठीक है। फिर आप उसको रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, तो वो रिपेयर हुआ पूरा। रिपेयर होने के बाद फिर आपको उसको टेस्ट करते हो कि भाई अब काम सही कर रहा है, नहीं कर रहा, ये उसका हो गया। उसके बाद इसको काम भी कर, अब उसको वापस से ऑपरेशन में लाने के लिए भी थोड़ा टाइम और लगता है। तो ये जो फेलियर से वापस से ऑपरेशन तक आने में जो टाइम लगा उसको, वो कहलाता है MTTR, मीन टाइम टू रिपेयर। वैसे तो इसमें टाइम टू रिपेयर इधर से लिखा हुआ है कि रिपेयर स्टार्ट से ऑपरेशन, लेकिन आपका फेलियर के बाद से जितना भी टाइम लगा ऑपरेशन तक का, वो कहलाता है MTTR, यानी मीन टाइम टू रिपेयर। जो मीन टाइम टू रिपेयर मतलब वो मेंटेनेबिलिटी वाला। मेंटेनेबिलिटी यही प्रोबेबिलिटी थी ना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी अगर कोई चीज़ ख़राब हो तो वो अपने फिक्स टाइम में ठीक हो जाए और रिपेयर हो जाए पूरी। वो मेंटेनेबिलिटी कहलाती है, उसका इंडिकेटर था MTTR। MTTR यही कि फेल हुआ, उसका उसका नोटिफिकेशन आया, फिर डायग्नोस हुआ, फिर रिपेयर स्टार्ट हुआ, फिर टेस्ट हुआ, और फिर उसको वापस से अपने ऑपरेशन के लिए कंटिन्यू किया। तो उसमें जितना भी टोटल टाइम लगा, ये MTTR कहलाता है। अब इस पे आ जाए, तो ये फेलियर हुआ था, ये स्टार्ट हो गया काम, ठीक है। बीच में ये जितनी भी चीज़ें MTTR है, ये जो पोर्शन है पूरा, ये ऊपर बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये MTTR जो है, वो यही चीज़ है। फेलियर स्टार्ट हुआ, फेलियर हुआ, और फिर ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। अब ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, वहां से वापस जब फेलियर हुआ, ठीक है, ये कहलाता है मीन टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी। ये वो टाइम है जिसमें आपकी चीज काम के काबिल रही थी। और इस फेलियर तक के दरमियान जो टाइम गुजरा है, वो कहलाता है MTBF, यानी मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स था रिलायबिलिटी का इंडिकेटर। रिलायबिलिटी यही थी कि आपकी कोई चीज़ कितने दौरानी तक काम कर सकती है सही तरीके से। तो उसमें हमारा जो इंडिकेटर था वो MTBF था, कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, एक फेल से दूसरे फेल तक कितना टाइम लगा, वो MTBF है। आपकी मशीन फॉर एग्जाम्पल इधर आ गई थी, खरीद ली थी आपने, अब वो चल रही है, चल रही, चल रही, चल रही है, पहला फेलियर आया, फिर पहले फेलियर के बाद आपने उसको रिपेयर किया है, फिर वो स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा फेलियर आया, तो पहले फेलियर से दूसरे फेलियर के दरमियान जितना भी टाइम गुजरा है, वो MTBF कहलाता है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। इन दोनों फेल में क्या चीज़ है कि पहले आपका रिपेयर होता है, वो MTTR कहलाता है, और जब वापस से ऑपरेट होने लग जाता है, फिर ऑपरेट होकर जब वापस फेल होगा, वो मीन टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी है, MTO है। तो ये फॉर्मूला ऐसे ही लिखा हुआ है कि अगर मैं इसको ये बोलूँ कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स किसके बराबर है, मीन टाइम टू रिपेयर प्लस मीन टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स बन जाता है। तो फॉर्मूला इसी तरह लिखा हुआ है, ये मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स लिखा हुआ है, इधर माइनस है, उधर कि अगर प्लस हो जाए, तो ये ऊपर फॉर्मूला मीन टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी के टर्म्स में लिखा हुआ है। आप इसको किसी भी टर्म में लिख सकते हो, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स के टर्म में भी लिख सकते हो कि MTO है प्लस MTTR। तो जितनी भी इसका जो एक फेलियर से दूसरे फेलियर के दरमियान जो भी टाइम खर्च हुआ, वो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स कहलाएगा। और ये दो हिस्सों में है, पहले हिस्से में आपका रिपेयरिंग होती है, फेल होने के बाद रिपेयर होता है, वो MTTR है। और रिपेयर पूरा हो गया, उसके बाद जब ऑपरेट होगा और वापस फेल होगा, वो मीन टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी है। ये कॉन्सेप्ट है इन तीन डेफिनेशंस का, और इनके जो तीन इंडिकेटर्स हैं, ये मीन टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, और मीन टाइम टू रिपेयर। इसमें ये चीज़ जो है, ये ऊपर बनी हुई है, रिपेयर में क्या टाइम लगता है। आपकी कोई भी फिक्स्ड कंपोनेंट है, या आपकी ट्रेन ही लो भले, कोई भी व्हीकल है, उसमें
3 तरह की नॉर्मल चीज़ें होती हैं, मैकेनिकल होंगी, इलेक्ट्रिकल होंगी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा। तो आपको एक तरह से ये 3 तरह के लोग चाहिए होते हैं मेंटेनेंस करने के लिए। मैकेनिकल भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए होगा, आपको इलेक्ट्रिकल भी चाहिए होगा और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है मेंटेनेंस के लिए। तो हम ये जो फेलियर का जो प्रोसेस है कि आपकी कोई चीज़ फेल हो जाए काम करते-करते, उसको हम रिप्रेज़ेंट करते हैं पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन से। पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन असल में रेयर इवेंट्स होते हैं जो कि बहुत कम होते हैं। इवेंट्स ऐसे इवेंट जो बहुत कम हो, उनके लिए यूज़ होता है पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ये रेयर इवेंट है तो आप उसके लिए पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हो। आपको अगर किसी कॉल का इंतज़ार है, फ़ोन कॉल का, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस टाइम पे आ जाए? तो वो एक रेयर इवेंट है बहुत ज़्यादा। इसी तरह तो ये पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर्स में या एक्सीडेंट्स में हम पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो सिंपल भी है और दूसरी चीज़ ये रेयर इवेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। ये करता क्या है पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको प्रोबेबिलिटी बताता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज़ फेल हो जाएगी इतने अरसे में या फेल नहीं होगी इतने अरसे में। तो वो ये जो चीज़ है ये पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। तो ये इसका फ़ॉर्मूला है पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन का और ये इसका काम है प्रोबेबिलिटी बताना। अगर इस फ़ॉर्मूले को देखें हम तो ये क्या बताएगा कि ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है फ़ॉर्मूला, एक n पे और एक t पे। तो अगर हम फेलियर्स के टर्म में बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी के कित n फेलियर्स हों, 1 फेलियर हो, 2 फेलियर और t है एक टाइम, इतने टाइम में, ठीक है? कैपिटल T है रेफ़रेंस टाइम। तो अगर इसको हम ऐसे लें कि एक मैंने सिग्नल बाय किया और उसका हमने एक रेफ़रेंस टाइम लिख लिया, 1 साल का रेफ़रेंस टाइम है, ठीक है? तो हमें ये है कि अभी हम इसे 1 साल तक यूज़ करने वाले हैं। तो अब मैंने खरीद तो लिया है, लेकिन या इसको अगर मैं थोड़ा और आसान तरीके से बोलूँ, आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा जिसकी वारंटी थी 1 साल की, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 1 साल में इस दौरान भी खराब हो जाए, 1 बार या 2 बार? तो मैं बोलूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इस दौरान ही खराब हो जाए 1 बार, तो 1 बार जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो n है। अगर मैं बोलूँ क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस 1 साल में ये 2 बार खराब हो जाए, ये 2 है। n2 हो जाएगा फिर आपका, 3 बार खराब हो जाए 3 हो जाएगा और कैपिटल T क्या है? 1 साल। ये कैपिटल T मतलब 1 साल है। स्मॉल t क्या है? वो ये बता रहा है कि आप अगर ये बोलो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 साल की अगर इसका वारंटी है और क्या प्रोबेबिलिटी कि ये 3 महीने में ही खराब हो जाए 1 बार। तो वो आप इस स्मॉल t को कैपिटल T के बराबर भी ले सकते हो वैसे तो। बोले 1 साल ही लिख दो, लेकिन अगर आप ऐसे बोलो कि भई 1 साल तक की इसकी वारंटी, क्या प्रोबेबिलिटी कि 3 महीने में खराब हो जाए? तो 3 आप 3 मंथ्स लिख दो। क्या प्रोबेबिलिटी है 4 महीने में खराब हो जाए? क्या प्रोबेबिलिटी है 5 महीने में खराब हो जाए? और क्या तो ये इस तरीके से ये जो है आपका फॉर्मूला यूज़ होता है पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर हम इसमें ये लें कि क्या प्रोबेबिलिटी कि ये खराब ही ना हो, यानी ये n जो है ये 0 हो जाए, तो ये रिलायबिलिटी बन जाती है प्रोबेबिलिटी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी रिलायबिलिटी यही थी ना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक फिक्स टाइम के लिए आपकी चीज़ सही तरीके से काम करती रहे, बगैर किसी खराबी के। वो रिलायबिलिटी कहलाती है आपकी। तो आप अगर उसको बोलो कि ये खराब ही ना हो, अगर ये मैं इसकी वैल्यू 0 लिख लूँ, तो ये रिलायबिलिटी बन जाएगी। यहाँ पे कैपिटल T आपका जो है ना मीन टाइम बिटवीन फेलियर बन जाएगा। रिलायबिलिटी का इंडिकेटर था मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, अगर आपको याद हो। तो इसमें जो कैपिटल T है वो MTBF बन जाएगा। तो आपका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला इस तरह बन जाएगा, क्योंकि ये आप जब इधर 0 पुट करोगे, n की वैल्यू इधर 0 पुट करोगे, नीचे भी 0 पुट करोगे, तो ये सब चीज़ें हट जाएंगी, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल होता है 1 और ऊपर भी 1। आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला MTBF अगर आप इसमें पुट करो और फिर आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम पुट करो, तो आपको रिलायबिलिटी मिलती जाएगी। तो अगर मैं टेस्ट करना चाहूँ फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल ख़रीदा है, ठीक है? और मोबाइल कंपनी ने कहा है कि इसका जो MTBF है वो है 1 साल है, ठीक है? तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, इसका MTBF है 1 ईयर, अगर इसको मंथ्स में लिखूँ तो 12 मंथ्स है, ठीक है? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 3 महीने में खराब हो जाए?
ठीक है। तो 77 सॉरी, ये 3 महीने तक खराब ना हो, क्योंकि अभी ये जीरो है ना। वो अगर मैं बोलूँ अगर मुझे जनरल फार्मूला यूज़ कर, इसको मैं चलो जनरल फार्मूला भी यूज़ करके दिखाता हूँ। ये अभी रिलायबिलिटी के टर्म्स में है ये फार्मूला, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 महीने तक ये खराब ही नहीं होगा। तो 77% चांस है ये खराब ही नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 1 महीने तक खराब ना हो, तो ज़ाहिर है 1 साल, एक कंपनी 1 साल की वारंटी के साथ कोई चीज़ दे रही है, तो ज़ाहिर है 1 महीने में खराब होना तो बहुत मुश्किल काम है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी और हाई होगी कि 1 महीने तक खराब नहीं होगा। तो ये 92% चांस है कि ये खराब नहीं होगा, 8% चांस है खराब हो जाएगा। और अगर मैं इधर 12 महीने लिख दूँ, तो प्रोबेबिलिटी फिर कम है, क्योंकि हो सकता है कि एक बार कोई ना कोई खराब हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक चीज़ की वारंटी है 12 महीने, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 12 महीने तक खराब ही ना हो। तो बहुत थोड़ी कम होगी, 20-30 के दरमियान होगी, 36% इसकी प्रोबेबिलिटी। ज़ाहिर है एक एक आपने कोई चीज़ खरीदी है, 12 महीने की इसकी जो है वो वारंटी है, तो लाजमी नहीं है कि 13 महीने में ख़राब हो जाए। मैं बोलता हूँ कि 2 साल तक चलती रहे, 24 महीने तक चले, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैंने एक चीज़ ऐसी खरीदी इसकी वारंटी 12 महीने थी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 24 महीने तक सही काम करे। तो वो 13% है चांस, 13.5%, इस तरीके से। ये वाला अगर फॉर्मूला जो है वो ये है कि वो आप इसमें बताओगे कि कितनी बार ख़राब भी हो। ये है रिलायबिलिटी के टर्म्स में लिखा हुआ। इसमें कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी कि खराब ही ना हो। ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे कि अगर मैं बोलूँ कि एक बार खराब हो जाए, तो यहाँ 1 लिख दूंगा। रिलायबिलिटी में क्या होता है कि एक बार अभी खराब नहीं हो, तो ये जीरो हो जाता है सब कुछ, तो आपका फॉर्मूला सिंपल बन के ये आ जाता है। तो हमारे लिए यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी का। ये जनरल फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, रिलायबिलिटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो ये एक टेबल है आपके, फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट है, ट्रैक सर्किट है, एक स्विच है, एक सिग्नल है, एक पैडल है, एक मैनुअल लाइन ब्लॉक है। सबके अपने अपने MTBF दिए हुए, और आपके पास क्वांटिटीज हैं। ट्रैक सर्किट आपके पास 49 है, स्विच आपके पास 35 है, सिग्नल 33 है। अगर आप एक चीज़ और करें, वैसे तो ये है कि भाई जिसका जितनी ज़्यादा MTBF हो उतनी ज़्यादा उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। जिसकी ये MTBF समझ लो वारंटी है एक तरह से, जिसकी जितनी ज़्यादा ईयर्स की वारंटी हो, ये आवर्स में दी हुई, तो चलो आवर्स में ले लो बोले, तो कि जितने आवर्स की उसकी रिलायबिलिटी हो, वारंटी हो, उतनी ज़्यादा वो रिलायबल होती है। तो आप गौर करो, ट्रैक सर्किट की जो MTBF है 35,000 है, और ये जो मैनुअल लाइन ब्लॉक है या पैडल ले लो बोले, इसका MTBF जो है वो 73,000 है। ठीक है, या बल्कि इसको ले लें, ये 22,000 है। तो आप गौर करो कि इसकी वारंटी ज़्यादा है। MTBF वारंटी समझ लो एक दफ़ा, लेकिन ये अलग, MTBF अलग चीज़ है, वारंटी अलग चीज़ है। मैं इसको ऐसे आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि इसकी वारंटी है 35,000 आवर्स, और इसकी वारंटी है 22,000 आवर्स। तो रिलायबिलिटी इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। इसकी वजह है क्वांटिटी है, क्योंकि रिलायबिलिटी क्वांटिटी पे भी डिपेंड करती है। ट्रैक सर्किट, हर ट्रैक सर्किट, आपके पास 49 ट्रैक सर्किट है, हर ट्रैक सर्किट की जो MTBF है वो 35,000 है, लेकिन क्वांटिटी इसकी 49 है। आप ये इसमें इसका मतलब ये है कि आप ये चाहते हो कि 49 की 49 ही काम करें, एक भी इनमें से फेल ना हो। तो इस वजह से रिलायबिलिटी कम हो जाती है। अगर ये एक होती ना, अगर ट्रैक सर्किट एक हो, तो इसकी रिलायबिलिटी जो है ना बहुत हाई होती। लेकिन इसकी क्वांटिटीज 49 है, तो अब ये जो MTBF है ये आपका 35,000 नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। ये हो जाएगा, एक मिनट, इसको अगर मैं, आपका जो MTBF होगा वो 35,000 नहीं रहेगा, इतना हो जाएगा, 714 माना जाएगा, क्योंकि आप एक ऑब्जेक्ट को नहीं दे रहे, आप एज अ होल एक सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ले रहे हो, तो इसलिए इसके रिड्यूस होगा। इसके मुकाबले में ये जो है, अब इसका MTBF 714 बना है टोटल, और मैनुअल लाइन ब्लॉक का अगर मैं करूँ तो ये तुम्हें रफली इसको 11,000 बन जाएगा। इसका अब MTBF ज़्यादा मार्क हुई है, मतलब वैसे तो अलग से देखा जाए तो इसका ज़्यादा है MTBF, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से आप डिवाइड करके लिखोगे तो एवरेज जो है 714 है, इसका 11,000 है। इसका टोटल जैसे MTBF ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है।
इसका MTBF कम है तो रिलायबिलिटी कम है। कम क्यों है? क्योंकि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है। क्वांटिटी जितनी भी क्वांटिटी होगी उससे डिवाइड करना है, तो वो असल MTBF होगा। ये MTBF जो असल MTBF माने नहीं जाएगा, जितनी भी क्वांटिटी होगी उसको डिवाइड करके जो MTBF निकलेगा वो माना जाएगा। तो 35,000 डिवाइडेड 49 से निकला 714, ये वैल्यू मानी जाएगी एज MTBF। और इसमें 22,000 नहीं माना जाएगा, 22,000 डिवाइड बाई 2 यानी 11,000 MTBF माना जाएगा। उस हिसाब से इसका MTBF ज़्यादा है 11,000, ये कम है 714, तो रिलायबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो ये इस पार्ट में हमने पढ़ा है कि 3 तरह की हमारी डेफिनेशंस हैं, इंडिकेटर्स हैं उनके अलग-अलग, और हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम नंबर ऑफ ये जो इवेंट्स हैं यानी फेलियर अगर 0 कर दें तो ये फार्मूला रिलायबिलिटी बन जाएगा एक तरह से, और इसमें जो टाइम है रेफरेंस टाइम वो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स बन जाएगा। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि डिफरेंट सिस्टम्स हैं हमारे पास, जैसे सिंगल सिस्टम है और सुपर स्ट्रक्चर है। तो इन सिस्टम्स के लिए हम अगर मेंटेनेंस करना चाहें तो हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी है, किन-किन चीज़ों को मेंटेन करना है और क्या हमारा इसका क्राइटेरिया होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे।